मकर संक्रांति के मौके पर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जो एनडीए के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाना है, उस सम्मेलन का पूरी तरह से ब्यौरा दिया गया। चूँकि पहले चरण का जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है वो 15 जनवरी यानी कि कल से शुरू होने वाला है और जो 22 जनवरी तक चलेगा। लेकिन दूसरे चरण की भी घोषणा आज संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कर दी गई है कि दूसरे चरण के जो कार्यकर्ता सम्मेलन होगा वो कहां कहां होंगे और इसकी जानकारी देते हुए तमाम प्रदेश अध्यक्षों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर ये जो मकर संक्रांति के अवसर पर आज के दिन सूर्यदेव जो है वो मकर राशि की तरफ प्रवेश करते हैं, तो आज से गर्मी प्रकाश से गर्मी आती है। तो इस अवसर पर हम लोग समझे तय भी किया कि नई रोशनी नई प्रकाश जो आएगी सभी के जीवन में, तो हम लोगों ने तय किया कि सेकेंड चरण का भी जो घोषणा, जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का घोषणा हम लोग आज इस मौके पर कर रहे हैं। जो प्रथम चरण का जो घोषणा हुआ है 15 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक के, इसके लिए हम लोग आज सभी लोग रवाना भी हो रहे हैं। कल से कार्यक्रम लगा हुआ है और तमाम जो हमारे एनडीए घटक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें अलग उत्साह है, जोश है, पूरी तैयारी हम लोग ने कर चुके हैं। बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता जो है इसकी ऐतिहासिक सफलता के लिए कार्यक्रम तय कर लिया है सब चीज़। तो हम समझते हैं कि आज हम लोग को द्वितीय चरण का घोषणा आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो 27 द्वितीय चरण का कार्यक्रम 27 जनवरी को भोजपुर आरानगर में और 28 जनवरी को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास, 31 जनवरी को औरंगाबाद, 1 फरवरी को गया। ये द्वितीय चरण का कार्यक्रम तय किया गया है। हम समझते हैं कि यह सब कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक होगा। जो हम लोग का एनडीए का जो मिशन है 2025 2 से 25, उसकी कामयाबी के लिए ये कार्यक्रम हम लोग रखे गए हैं। ये कार्यक्रम से एक अलग कार्यकर्ता में संचार होगा। मकर संक्रांति का दिन और हम लोग खरमास के बाद 15 तारीख से प्रथम चरण का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का शुरू करने जा रहे हैं। आज द्वितीय चरण का हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि जो दूसरा चरण हमारा शुरू होगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी माननीय भाई श्री उमेश कुशवाहा जी ने आप लोगों को दिया है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का जो हम लोगों ने प्रथम चरण का रणनीति तय किया, उसके बाद हमारे प्रवक्ता और हमारे प्रबंधनकर्ता उन जिलों में जब गए तो कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह देखा गया और ऐसा लगा कि सभी कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आने वाले 2025 के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कल से यात्रा शुरू होगा बगहा से और उसके बाद बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार जो आपको बताया गया कि 27 को भोजपुर आरा, 28 को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास और 31 जनवरी औरंगाबाद और 1 फरवरी गया। इस तरह करके हम लोग जो है 6 जिला द्वितीय चरण में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। घिसा पिटा बात ही सुबह से शाम तक एक ही बात को अब दोहराते रहते हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ों से हटकर उनका विश्वास विकास पर है, बिहार को विकसित करने पर है। और आप देख रहे हैं कि प्रगति यात्रा में उन्होंने अपना जो है बिहार सरकार की पूरी टीम के साथ अलग अलग जिला में उनका यात्रा चल रहा है।
और जब वो जिला में जा रहे हैं तो जिस तरह से जिला के जितने भी विकास की समस्याएं, अन्य समस्याएं साथ साथ हल करना, आज जो प्रगति यात्रा हुआ और दूसरे दिन कैबिनेट बुला करके प्रगति यात्रा में जो घोषणा किया, उस घोषणा को कैबिनेट में पास करा के हजारों करोड़ रुपया का योजना स्वीकृत 24 घंटा के अंदर करने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभी जो है प्रगति यात्रा चल रहा है। बिहार के विकास के प्रति जो उनकी चिंता है वो अपने आप में अद्भुत अद्भुत, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मित्रों, हमारे कार्यकर्ता, पांचों दल के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता का ये संयुक्त सम्मेलन आने वाले समय में, मैंने पहले भी कहा है, चट्टानी एकता के साथ आगाज करेंगे। शंखनाद करने के लिए हम लोग जो है जिला में जा रहे हैं और इसका पार्टी के मजबूती में, संगठन के मजबूती में हम लोग को बहुत ही फायदा मिलेगा। आने वाले समय में फिर तृतीय चरण की घोषणा की जाएगी और हम लोग जो है आपको, मीडिया को बीच बीच में जिला में जहां जाएंगे सारी बातों का ब्रीफ भी देते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, एनडीए के तमाम जो घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए और उन्होंने कहा है कि अब 27 जनवरी से 1 फरवरी तक 6 जिलों में जो है अब कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम घटक दल के सांसद, मंत्री, विधायक सहित पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी एकजुट होकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है, एनडीए के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटों से अधिक पे हमें जीत दर्ज करना है, उसको लेकर के इस पूरी रणनीति तैयार की गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या आने वाले विधानसभा में ये अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं या फिर इनका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।